रामू और सामू सच्चे दोस्त। एक प्यारी सी दोस्ती की कहानी। दृश्य एक एक शांत गांव। एक छोटे से सुंदर गांव में हरे भरे खेतों और ऊंचे पेड़ों के बीच रामू और सामू रहते थे। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। जहां रामू दिखता वहां सामू नजर आता। रामू थोड़ा गंभीर और समझदार था। वह हमेशा पढ़ाई में व्यस्त रहता। उसका सपना एक बड़ा अधिकारी बनना था। सामू बहुत ही मस्तमौला और खेलकूद में तेज था। उसकी चालाक आंखों में हमेशा कोई न कोई नया विचार चमकता रहता था। एक दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद दोनों गांव के पास बहती नदी के किनारे बैठे थे। पास ही में एक बड़ा आम का पेड़ था, जिस पर पके हुए मीठे आम लटक रहे थे। सामू ने आमों को देखकर कहा, अरे वाह रामू, देखा उन आमों को, कितने सुंदर और पके हुए हैं। क्यों न हम उन्हें तोड़कर खाएं। रामू बोला, नहीं यार, वह पेड़ शर्मा जी का है। बिना पूछे उनका आम तोड़ना ठीक नहीं है। अरे कोई देखेगा नहीं, सामू ने कहा और फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया। वह ऊपर चढ़कर सबसे बड़ा और पीला आम तोड़ने ही वाला था कि अचानक उसका पैर फिसला। ठहाक, धप्पक, सामू नीचे जमीन पर आ गिरा। उसके पैर में तेज दर्द हो रहा था। वह चिल्लाया, आउच, मेरा पैर। रामू तुरंत उसके पास पहुंचा। उसने देखा कि सामू का पैर मोच आ गया है और वह चल नहीं सकता। रामू ने घबराए बिना सामू का हाथ अपने कंधे पर डाला और उसे उठाकर धीरे धीरे गांव की तरफ ले चला। रास्ते में सामू बोला, माफ करना रामू, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। रामू मुस्कुराया, कोई बात नहीं दोस्त, अब इम्पोर्टेंट यह है कि तुम ठीक हो जाओ। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। सारे गांव वाले और बच्चे मेले में जा रहे थे। रामू और सामू भी बहुत उत्साहित थे। मेले में जाकर झूले झूलना, खिलौने खरीदना और मिठाइयाँ खाना उनकी पूरी योजना बनी हुई थी। लेकिन उसी दिन रामू के पिताजी बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। रामू की मां ने उसे समझाया, बेटा तुम मेले मत जाओ, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं और मुझे बाजार से दवाई भी लानी है। तुम घर का काम संभालो। रामू का दिल टूट गया। वह बहुत उदास हो गया। उसने सोचा, सभी दोस्त मेले का मजा ले रहे होंगे और वह अकेला घर पर रह जाएगा। थोड़ी देर बाद सामू तैयार होकर रामू को लेने आया। चलो रामू, देर हो रही है। रामू ने उदास होकर सारी बात बताई। सामू ने एक पल के लिए सोचा, मेले का मजा या अपने दोस्त का साथ। सामू ने फौरन अपना झोला उतारा और कहा, कोई बात नहीं दोस्त, अगर तुम नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आज हम दोनों मिलकर तुम्हारे घर के सारे काम करेंगे, फिर शाम को हम खेलेंगे। यह सुनकर रामू की आंखों में चमक आ गई। उस दिन दोनों ने मिलकर बर्तन साफ किए, कमरे की सफाई की और रामू की माँ का पूरा काम कर दिया। शाम को उन्होंने घर पर ही लंगड़ी टंगड़ी और कैरम बोर्ड खेलकर इतना मजा किया जितना शायद मेले में भी नहीं कर पाते। रामू के पिताजी ने दोनों को देखकर कहा, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के वक्त साथ दे। तुम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है। दृश्य 3 परीक्षा और सहायता। साल का अंत आया और स्कूल की वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली थी। सामू गणित के पेपर से बहुत डरा हुआ था। उसे गणित समझ में ही नहीं आती थी। वहीं रामू गणित में बहुत तेज था। सामू ने हार मान ली, मैं तो इस बार फेल हो जाऊंगा रामू। रामू बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले एक हफ्ते तक हर शाम हम दोनों पढ़ाई करेंगे। मैं तुम्हें गणित समझाऊंगा। रामू ने अपना वादा निभाया। वह हर रोज स्कूल के बाद सामू के घर जाता और उसे आसान तरीके से गणित पढ़ाता। वह उसे उदाहरण देकर समझाता
प्रश्न हल करना सिखाता। परीक्षा का दिन आया। सामू ने पेपर दिया। जब परिणाम आया तो सामू ने न सिर्फ गणित में बल्कि सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त किए थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने रामू को गले लगाते हुए कहा, यह सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ दोस्त। तुमने मेरी मदद की। रामू ने कहा, तुमने भी तो मेरी मदद की थी जब मैं मेले में नहीं जा पाया था। दोस्ती यही तो है, एक दूसरे का साथ देना। समय बीतता गया। रामू और सामू बड़े हो गए। रामू एक अधिकारी बना और सामू ने अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। लेकिन उनकी दोस्ती आज भी वैसी ही स्ट्रॉन्ग थी जैसे बचपन में थी। गांव वाले आज भी उनकी मिसाल देते हैं और कहते हैं, दोस्ती तो वह हुनर है जो गम को भी गुलजार कर दे। जैसे रामू सामू की दोस्ती जो मिसाल बन गई।